हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ पूजा राधौन। प्रदेश में दूसरे चरण में 13 सीटों पर होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा गर्म है। में 8 सीटें ऐसी हैं जहां पर भाजपा, कांग्रेस और अन्य दलों निर्दलीय 12 चर्चित नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। पहले चरण में कम वोटिंग से जीत को लेकर आशंकित दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। मुकाबला काफी रोचक बन गया है। इन बड़े नेताओं में भाजपा की ओर से लोकसभा अध्यक्ष, 2 केंद्रीय मंत्री, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष शामिल हैं। वहीं कांग्रेस से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, पूर्व सीएम के पुत्र, पूर्व मंत्री, वर्तमान विधायक चुनाव मैदान में हैं। अन्य दलों के 2 विधायकों ने भी चुनाव मैदान में ताल ठोक रखी है। 13 लोकसभा सीटों में से 2 सीटें त्रिकोणीय और अन्य सभी सीधे मुकाबले में फंसी हैं। ऐसे में बड़े नेता भी अपने प्रत्याशियों को जिताने को लेकर चुनावी सभाएं और रोड शो करने में ताकत झोंक रहे हैं। भाजपा की बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष, मंत्री और पार्टी अध्यक्ष पर सबकी नजरें टिकी हैं। ओम बिरला कोटा से चुनाव लड़ रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला लगातार तीसरी बार कोटा से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहले वे 2014 में सांसद बने थे। उसके बाद 2019 में पार्टी ने फिर से भरोसा जताया। वे इस चुनाव में 2,89,677 वोटों से चुनाव जीते थे और लोकसभा अध्यक्ष बनाए गए थे। पार्टी ने इन पर फिर से भरोसा जताते हुए टिकट दिया है। गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्र में जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर नल से जल पहुंचाने का जिम्मा इनको दिया था। 2014 में पहली बार जोधपुर से सांसद बने और कुछ समय बाद केंद्रीय राज्य मंत्री भी बनाए गए। 2019 में फिर से चुनाव लड़वाया गया और शेखावत 2,74,440 वोटों से चुनाव जीते। अब फिर से वो मैदान में हैं। कैलाश चौधरी केंद्र में कृषि राज्य मंत्री हैं। 2019 में बाड़मेर लोकसभा सीट से पहली बार सांसद का चुनाव लड़ा और 3,23,808 मतों से जीते थे। पहली बार में ही केंद्र में मंत्री बने। इनके लिए पीएम सभा कर चुके हैं। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत भी समर्थन में रोड शो करने वाली हैं। अभी त्रिकोणीय मुकाबले में फंसी हुई है। सीपी जोशी 2 बार से चित्तौड़गढ़ से सांसद हैं। तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। 2019 में जोशी 5,76,247 वोटों से चुनाव जीते थे। पिछले साल पार्टी ने इनको प्रदेश भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। इसके नेतृत्व में पार्टी ने विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की और भाजपा की सरकार बनी थी। महेंद्रजीत सिंह मालवीय पिछली कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे। हाल ही में विधायक पद से इस्तीफा दिया और भाजपा में शामिल हुए। भाजपा ने सांसद का टिकट दिया। कांग्रेस से एक बार फिर सांसद रह चुके हैं। त्रिकोणीय मुकाबले में फंसे हुए यहां से कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी चुनाव में उतारा। बाद में बीजेपी के राजकुमार रोत को समर्थन दे दिया। हालांकि कांग्रेस उम्मीदवार ने अपना नामांकन वापस नहीं लिया। कांग्रेस की बात करें तो विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व सीएम, पुत्र और पूर्व मंत्री चर्चा में है। सीपी जोशी की बात कर लेते हैं। भीलवाड़ा से कांग्रेस ने इन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। पिछली सरकार के समय विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं और हाल ही में विधानसभा चुनाव में राजसमंद से विधायक का चुनाव हार गए। भीलवाड़ा लोकसभा से 2009 में सांसद चुने गए थे और केंद्रीय मंत्री भी बने थे। अब सीधे मुकाबले में फंस चुके हैं। वैभव गहलोत की बात कर लेते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे पिछला लोकसभा चुनाव जोधपुर से लड़ा था, लेकिन जीत नहीं मिली थी। अब सीट बदलकर जालौर सिरोही लोकसभा सीट से मैदान में है। ये प्रदेश में पिछली सरकार के समय राजस्थान क्रिकेट संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं। सरकार बदलने के बाद आरसीए को भंग कर दिया गया था। उदयलाल आंजना, पूर्व मंत्री आंजना चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट से किस्मत आजमा रहे हैं। हाल ही में वे 2023 में निम्बाहेड़ा सीट से विधायक का चुनाव लड़े, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। पिछली कांग्रेस सरकार में सहकारिता मंत्री रह चुके हैं। आंजना चित्तौड़गढ़ सीट से एक बार सांसद भी रह चुके हैं। अब वे भाजपा के जोशी से सीधे मुकाबले में हैं। हरीश मीणा, पूर्व डीजीपी मीणा देवली उनियारा सीट से कांग्रेस विधायक हैं। वे लगातार दूसरी बार विधायक बने हैं। अब उन्हें कांग्रेस ने टोकसवाई माधोपुर लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। इससे पहले मीणा भाजपा में रहते हुए 2014 में दौसा से सांसद रह चुके हैं। 2018 में उन्होंने भाजपा छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया था। उम्मेदराम बेनीवाल, बाड़मेर लोकसभा सीट से कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। विधानसभा चुनाव में उम्मेदराम ने आरएलपी से बायतू विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन वे बहुत कम अंतर से हार गए थे। लोकसभा चुनाव से पहले उम्मेदराम ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। इसके बाद उन्हें कांग्रेस ने लोकसभा प्रत्याशी घोषित कर दिया था। वे पहली बार सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं निर्दलीय और अन्य दल के चर्चित चेहरों की। रविंद्र सिंह भाटी वर्तमान में शिव से विधायक हैं। विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हुए थे। पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो वे निर्दलीय ही चुनाव में उतर गए और जीत भी हासिल की। लोकसभा चुनाव में बाड़मेर सीट से नामांकन दाखिल कर दिया है। भाजपा ने इन्हें बनाने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने नामांकन वापस नहीं लिया। भाटी की वजह से अब ये सीट त्रिकोणीय संघर्ष में फंस गई।
राजकुमार रोध की बात कर लेते हैं। बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट से बीएपी के प्रत्याशी हैं। रोध वर्तमान में 84 से विधायक हैं। वे लगातार दूसरी बार विधायक चुने गए हैं। कांग्रेस ने बीएपी से गठबंधन करके इन्हें समर्थन तो दे दिया, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी अरविंद डामोर ने नामांकन दाखिल करने के बाद नाम वापस नहीं लिया। इससे ये सीट त्रिकोणीय मुकाबले में फंस गई है। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।